देखो, लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग कर रहे थे दैट वाज अडेप्टर्स, राइट। सबसे पहले तो हम लोग अडेप्टर्स देख लेते हैं एक बार, अडेप्टर्स होते क्या है। ठीक है, मैंने आप लोगों को अडेप्टर्स बता दिए थे। क्या होते हैं अडेप्टर्स? अडेप्टर्स होते हैं जो ब्रिज की तरह काम करते हैं। ओके, किसके बीच में? एंड्रॉयड यूआई कंपोनेंट्स एंड डाटा सोर्स के बीच में। ओके, देन डाटा सोर्स हमारे पास क्या क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। एरे हो सकता है, एरे लिस्ट, सेट, मैप, कर्सर, कुछ भी पार्ट यहां पर हो सकता है। ओके, तो एरे भी हम लोग इसके अंदर बोल सकते हैं, ये एरे भी हो सकता है। ओके, ठीक है। एंड एंड्रॉइड यूआई कंपोनेंट्स होते हैं कि कहां पर हमें हमारा डाटा प्रिंट करवाना है। ओके, जिसके अंदर लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, स्पिनर, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। ओके, ठीक है। अब टाइप्स टाइप्स के अंदर हम लोगों ने कर लिया था डेट वाज बेस अडेप्टर, राइट। हम लोगों ने मेन पार्ट जो किया था डेट वाज बेस अडेप्टर। मैं एक बार ये वाला पार्ट देख भी लेता हूँ। यहाँ पर जाते हैं हम लोग। सबसे पहले तो अडेप्टर्स डेमो पार्ट में एक बार ओपन कर लेता हूँ। ओके, एक बार हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि क्या क्या पार्ट था हमारे पास। ओके, तो ठीक है, देखो ये ओपन हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था? ये था हमारे पास डेमो वन, जिसके इसमें मैं इन दोनों को क्लोज यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, ये थी हमारे पास मेन एक्टिविटी। ओके, यहाँ पर हमारे पास डाटा था किसकी फॉर्म में? एरे की फॉर्म में। मैंने सिंपल यहाँ पर एक अडेप्टर क्रिएट किया था। ओके, अडेप्टर मेरे पास ये रहा, जो मैंने एक्सटेंड किससे किया था? दैट वाज बेस अडेप्टर। ओके, बेस अडेप्टर से मैंने किया था। यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट एंड डाटा गेट करवा दिया था। ओके, यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट एंड डाटा दोनों चीजें हम लोगों ने गेट कर दी थी। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले करवा के देन इन्फ्लेटर गेट कर दिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर व्यू गेट करवा दिया। ओके, कहाँ पर मुझे डिस्प्ले करवाना है डाटा, और वही व्यू उसके अंदर सेट करवा के फिर वही व्यू हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। ओके, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम लोगों ने यूज किया था डेट वाज ग्रिड व्यू। हम लोगों ने डिस्प्ले करवाया था ग्रिड व्यू के ऊपर। ओके, और उसके बाद जो हमारा अडेप्टर में हम लोगों ने जो व्यू यूज किया था वो कौन सा था? सिंपल इमेज व्यू, दैट्स इट। ओके, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। देन इसके बाद हम लोगों ने एक पार्ट और यहाँ पर किया था। सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों के पास दो डाटा आ गए थे, मतलब दो एरेज के थ्रू हम लोगों को डाटा इंसर्ट करवाना था। इंसर्ट भी नहीं, शो करवाना था। ओके, तो सिंपल दो एरे हम लोगों ने क्रिएट कर दिए थे। ये दोनों के दोनों एरेज हम लोगों ने यहाँ पर पास करवा दिए। ओके, दोनों जो है वो यहाँ पर गए, यहाँ पर वही सेम पार्ट आ जाएगा हमारे पास। सारी वैल्यूज हम लोग गेट करवा के इंस्टांस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। इन्फ्लेटर हम लोग गेट करवा देंगे। ओके, देन इन्फ्लेटर के थ्रू हम लोग यूआई पार्ट जो है वो चीज गेट करवा देंगे, कहाँ पर हमें डिस्प्ले करवाना है। दोनों की आईडी गेट करवा के सेट करवा देंगे एंड व्यू को रिटर्न करवा देंगे। ओके, तो ये तो था हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट। देन हम लोगों ने एक पार्ट और किया था, सेकेंड पार्ट और किया था अडेप्टर डेमो 2 के नेम से। मैं इसी विंडो में ओपन कर लेता हूँ। एक बार हम लोग ये वाला पार्ट भी देख लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर क्लोज करके यहाँ पर आता हूँ। मैं जावा के अंदर यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा अडेप्टर डेमो 2। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेट इज अडेप्टर डेमो 2। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या था? सिंपल हम लोगों ने, ओके, सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर एरे अडेप्टर का यूज किया था। ओके, देखो यहाँ पर एक चीज तो मुझे समझ में आ गई है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, अगर हम लोग ये है जैसे एरे अडेप्टर है, सिंपल अडेप्टर है, इनके लिए हम लोगों को कोई एक्स्ट्रा जावा क्लास लेने की नीड नहीं होती। इन टाइप के अडेप्टर्स के लिए, जैसे एरे अडेप्टर है, सिंपल अडेप्टर है, हमें अलग से कोई जावा क्लास लेने की नीड नहीं होती। हम लोग वहीं पर ही अडेप्टर क्रिएट करके वहीं पर ही हम लोग लेआउट गेट करवा के, कहां पर हमें डाटा प्रिंट करवाना है
वहीं पर ही हम लोग आईडी गेट करवा के डायरेक्टली प्रिंट करवा देते हैं। ये चीज देख रहे हो? ओके। बट जो कस्टम वाला जो पार्ट होता है, जैसे कस्टम एरे अडेप्टर हो गया, या फिर कस्टम सिंपल अडेप्टर हो गया, ओके, या फिर आगे कस्टम कर्सर अडेप्टर अगर आप लोग क्रिएट करते हो, तो उस केस में हम लोगों को अलग से जावा क्लास लेनी पड़ती है। अब इस केस में देखो, ये सिंपल एरे अडेप्टर है, ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने एरे अडेप्टर का यूज किया, डायरेक्टली हम लोगों ने उसको प्रिंट करवा दिया। ओके। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दूसरे पार्ट की, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने स्पिनर के अंदर प्रिंट करवा दिया था। ये देखो, सिंपल एरे अडेप्टर हम लोगों ने किसके अंदर प्रिंट करवा दिया था? स्पिनर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया था। ये प्री डिफाइंड लेआउट होता है स्पिनर का, ओके, तो उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट करवा दिए नेम्स, और उसके ऊपर आई थिंक हम लोगों ने क्लिक इवेंट्स भी लगाए थे। तो ये देखो, ये हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक इवेंट भी लगा दिया था। ओके। क्लिक इवेंट के लिए या तो आप इम्प्लीमेंट्स अडेप्टर ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, या तो आप इम्प्लीमेंट करवा दो, या फिर डायरेक्टली आप यहीं पर ही लगा सकते हो। जैसे, हाँ, जैसे ये देखो, ये यहाँ पर किया हुआ है हम लोगों ने। ओके। और एक थर्ड पार्ट हम लोगों ने कर लिया था, डेट वॉज ये वाला पार्ट, जिसके अंदर हमारे पास मेन एक्टिविटी ये रही। ओके। मेन एक्टिविटी अडेप्टर हमारे पास ये रहा। तो यहाँ पर देखो, मेन एक्टिविटी के अंदर हमारे पास डेटा, डेटा आपके पास किसकी फॉर्म में? डेट इज एरे लिस्ट। ओके। एरे लिस्ट की फॉर्म में, एरे लिस्ट के थ्रू हम लोगों ने डेटा स्टोर करवा दिया। बट यहाँ पर हम लोगों ने एक अलग से क्लास ले ली थी, ओके, एनिमल नेम की। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या था कि हमारे पास दो डेटा आ रहा है, ओके, दो चीजें हैं जो हम लोगों को स्टोर करवानी है। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा दिया। मैंने क्या काम किया? एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा दिया डेटा को, और वही ऑब्जेक्ट मैंने ऐड करवा दिया किसके ऊपर? एरे लिस्ट के ऊपर। एनिमल लिस्ट क्या हमारे पास? दैट इज एरे लिस्ट। एरे लिस्ट के ऊपर हम लोगों ने ऐड करवा दिया। ओके। और एट लास्ट यहाँ पर भी हम लोगों ने एक कस्टम अडेप्टर क्रिएट किया। ये देखो, माई अडेप्टर 4, जो किसको एक्सटेंड कर रहा है? एरे अडेप्टर को। ओके। यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस आ गया। हम लोगों ने लेआउट इन्फ्लेटर गेट करवा दिया, बाकी सारी चीजें हम लोगों ने गेट करवा के ऊपर की साइड स्टोर कर दिया है। ओके। और यहाँ पर हम लोगों ने व्यू जो है वो चीज गेट करवा दिया, व्यू का रेफरेंस। फिर उसके बाद आईडीज वगैरह गेट करवा के, डाटा स्टोर करवा के व्यू को हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। ओके। तो यहाँ पर ये क्या चीज है? कस्टम एरे अडेप्टर। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक अलग से अडेप्टर क्लास क्रिएट की जो एक्सटेंड करता है किसी भी अडेप्टर को, जो एक्सटेंड करेगा इनमें से किसी भी एक क्लास को। उस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? दैट इज कस्टम अडेप्टर। क्लियर है पॉइंट सबको? हाँ जी। ओके, चले आगे या नहीं? जी सर। ठीक है। तो ठीक है, हमारे पास ये पार्ट आगे है। ओके। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, दैट इज सिंपल अडेप्टर। ओके। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज सिंपल अडेप्टर। ओके। सिंपल अडेप्टर की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज एन इजी अडेप्टर यूज टू मैप स्टैटिक डाटा टू व्यूज। सिंपल है ये। मैप के डाटा को, मैप के डाटा को व्यू के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए काम आता है। मैप के डाटा को, डेट मीन्स के हम लोगों को मैप से रिलेटेड क्लासेस का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट सबको? ओके। ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं हम लोग, इसको एक बार देख लेते हैं। मैं क्या काम करता हूं, यहां पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूं। फाइल पर गए हम लोग, न्यू न्यू प्रोजेक्ट में यहां पर क्रिएट कर देता हूं, नो एक्टिविटी। ओके। अच्छा, इसका नेम क्या था? यहां पर हम लोग कर देते हैं डेट इज अडेप्टर डेमो 3 के नेम से। ओके। देन यहाँ पर हम लोगों ने फिनिश कर दिया। ठीक है। तो एक बार इसको हम लोग लोड होने देते हैं, यहाँ पर ग्रेडल फाइल्स डाउनलोड होने देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई हैं फाइल्स वगैरह, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। ओके। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं, एक पहले तो एक मैं पैकेज क्रिएट कर देता हूँ डेमो 1 के नेम से। ओके। तो डेमो 1 के नेम से मैंने क्रिएट कर दिया, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक
एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ मेन एक्टिविटी 1 के नेम से, लॉन्चर एक्टिविटी मैं क्रिएट कर देता हूँ। ओके, देन मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर इसको आप लोग एक बार कंट्रोल प्लस स्पेस करके इसको इंपोर्ट जरूर कर लेना। ओके, वो ऊपर की साइड सबसे पहले ही वो ऑप्शन दिखा देगा पैकेज का, तो आप लोगों को जस्ट एक बार पैकेज जो है वो इंपोर्ट करना है। ऊपर की साइड इंपोर्ट हो गया होगा तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर देना। ओके, जो पैकेज था, पैकेज हमारा यहाँ पर इंपोर्ट हो गया, ये देखो। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग डेटा क्रिएट कर देते हैं, या फिर चलो सबसे पहले हम लोग एक एक्टिविटी मेन 1 यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, सिंपल एक लेआउट क्रिएट कर देते हैं। ओके, लीनियर लेआउट। और इसके अंदर मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर लिस्ट व्यू जो है वो चीज क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेट इज लिस्ट व्यू। इसके अंदर यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज डिवाइडर। डिवाइडर मैंने यहाँ पर कर दिया है फॉर एग्जांपल #000 डिवाइडर। हाइट मैंने कर दिया है यहाँ पर 2dp। ओके, और एक आप यहाँ पर आईडी प्रोवाइड कर सकते हो। आईडी फॉर एग्जांपल मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज लिस्ट व्यू 1 के नेम से। कोई भी मैंने सिंपल आईडी यहाँ पर क्रिएट कर दी, और इसकी आईडी को हम लोग गेट करवा देते हैं। एक बार आईडी हम लोग यहाँ पर गेट करवा देते हैं, डेट इज लिस्ट व्यू 1। यहाँ पर आ जाओ, लिस्ट व्यू 1 इक्वल्स टू लिस्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.listView1 हमारे पास आ गया। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर आईडी गेट करवा दी, ठीक है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, डेटा चाहिए। हम लोगों को क्या चाहिए, डेटा इज डेटा। ओके, अब डेटा हमें किसकी फॉर्म में चाहिए वो एक बार आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। देखो, सिंपल अडेप्टर अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, सिंपल अडेप्टर इक्वल्स टू न्यू सिंपल अडेप्टर मैंने क्रिएट किया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मांग रहा है, ये देखो कंट्रोल प्लस क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, या फिर हम लोग यहाँ पर जाकर एक बार कंट्रोल प्लस क्लिक करते हैं, यहाँ पर जाकर देखें जरा ये क्या बोलता है, ये डायरेक्टली वहीं आ रहा है। तो चलो इस चीज को समझो। सिंपल अडेप्टर को क्या चाहिए, एक तो चाहिए हमारे पास क्या चाहिए, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। एक हमारे पास चाहिए उसको लिस्ट। हाँ जी, क्या चाहिए उसको, लिस्ट। लिस्ट का क्या मतलब है कि भाई मुझे लिस्ट की इंप्लीमेंटेड क्लास कोई ना कोई चाहिए। अब यहाँ पर देखो, ये जावा का पार्ट आ गया है। ओके, तो यहाँ पर देखो कलेक्शन हियरार्की इन जावा, यहाँ पर किया मैंने, इमेजेस पर चले जाओ। ओके, और यहाँ पर कोई भी डायग्राम आप लोग एक बार ओपन करके देख सकते हो। ये देखो, लिस्ट की इंप्लीमेंटेड क्लास कौन कौन सी है, एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, वेक्टर, स्टैक। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, इंप्लीमेंटेड क्लास है लिस्ट की। तो हम लोगों को इनमें से कोई भी एक क्लास चाहिए, क्योंकि इसने बोला हुआ है कि मैं वही पार्ट यहाँ पर ले सकता हूँ। ओके, इसने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि वही आर्ग्यूमेंट चाहिए। बट यहाँ पर उसने ये चीज भी बोल दिया है, क्वेश्चन मार्क एक्सटेंड्स मैप। दैट मीन्स के यहाँ पर उसको एक पार्ट और चाहिए। क्या चीज चाहिए, दैट इज मैप हियरार्की इन जावा। आप यहाँ पर करके देखो, कलेक्शंस का अगेन ये वाला पार्ट है, यहाँ पर जाओ। ओके, तो ये देखो मैप के लिए उसको यहाँ पर हैश मैप चाहिए। इससे बढ़िया यहाँ पर आ जाओ, ये देखो। ओके, तो यहाँ पर उसको क्या क्या पार्ट चाहिए, या तो आप हैश टेबल प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर हैश मैप, या फिर लिंक्ड हैश मैप, या फिर ट्री मैप। इनमें से आप कोई भी क्लास क्रिएट करके यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, इन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है। क्लियर है पॉइंट। स्टार्टिंग में मैप के अंदर क्या होता है, की वैल्यू पेयर। तो स्टार्टिंग की उसको किस में चाहिए, हमेशा स्ट्रिंग में। एंड क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, वैल्यू। वैल्यू आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर क्या पार्ट आ जाए हमारे पास, इंट रिसोर्स लेआउट, रिसोर्स की आईडी आ जाएगी। ओके, और यहाँ पर स्ट्रिंग फ्रॉम एंड इंट टू। ओके, अब ये फ्रॉम एंड टू क्या है वो चीज मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले डेटा हमें चाहिए, तो लिस्ट होना चाहिए और मैप होना चाहिए। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ,
एनिमल के नेम्स और एनिमल की इमेजेस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एनिमल की इमेजेस डाउनलोड करके रखी हुई है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एनिमल की इमेजेस, सबसे पहले इमेजेस डिस्प्ले करवानी है ना, तो एनिमल इमेजेस इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं इमेजेस को एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, डाउनलोड फोल्डर के अंदर है, ये रहा, यहाँ पर ये रहा। ओके, तो सारी इमेजेस मैं एक बार कॉपी करके यहाँ पर जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर आ जाओ, आरईएस के अंदर ड्रॉएबल के अंदर यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया मैंने। ड्रॉएबल फोल्डर चूज करना है आप लोगों को। ओके एंड ओके मैंने प्रेस कर दिया। ओके, ठीक है, तो इसको मैं एक बार कमेंट बना देता हूँ। ओके, क्योंकि वो फालतू का भी एरर है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या इमेजेस हैं, ये देखो इमेजेस वाला पार्ट मैं यहाँ पर कर देता हूँ, दैट इज आर डॉट ड्रॉएबल डॉट बियर। ओके, कॉमा आर डॉट ड्रॉएबल डॉट कैट, कॉमा आर डॉट ड्रॉएबल डॉट, सॉरी, ड्रॉएबल डॉट काउ, then r dot drawable dot dog, r dot drawable dot elephant, r dot drawable dot fox आ जाएगा, r dot drawable dot tiger आ जाएगा। ओके, तो ये लो हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, एक लिस्ट जो है वो चीज क्रिएट कर दी। ओके, ये यहाँ कहीं पर एरर तो नहीं शो कर रहा ना? हाँ ठीक है, कोई एरर नहीं है। ओके, ठीक है, और एक और मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, जैसे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एक एरे क्रिएट कर देता हूँ एनिमल नेम्स के नेम से। ओके, जिसके अंदर यहाँ पर हमारे पास सारी स्ट्रिंग आ जाएगी, जैसे बियर हो गया, ओके, कॉमा कैट हो गया है, कॉमा काऊ हो गया है, कॉमा डॉग हो गया है, एलिफेंट हो गया, देन फॉक्स हो गया है, एंड देन टाइगर हो गया। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग एरे हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। क्लियर है जी सबको? अब मुझे क्या काम करवाना है? हाँ जी, मुझे क्या काम करवाना है, इस डेटा को मैप के अंदर प्रोवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है देखो, लिस्ट, लिस्ट जो है वो किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, लिस्ट के अंदर डाटा किसकी फॉर्म में होना चाहिए, मैप की फॉर्म में। ओके, तो एक एक करके हम लोग पूरा पूरा डाटा मैप के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं। तो सिंपल है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एक एरे लिस्ट में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि हमें लिस्ट चाहिए, एरे लिस्ट। एरे लिस्ट के अंदर यहाँ पर देखो, एरे लिस्ट के अंदर वो क्या बोल रहा है, एरे लिस्ट के अंदर वो क्या बोल रहा है कि उसको मैप का कोई कोई भी एक ऐसी क्लास चाहिए जो मैप को इनहेरिट करती हो। तो ठीक है, मैं यहाँ पर क्या चीज क्रिएट कर देता हूँ, दैट इज हैश मैप। और हैश मैप के अंदर भी उसने क्या बोल दिया है कि की हमारी स्ट्रिंग में होनी चाहिए, वैल्यू आप जिस मर्जी में प्रोवाइड कर सकते हो, दैट्स इट। ओके, तो एरे लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, और यहाँ पर हम लोगों ने इस टाइप से क्लोज कर दिया। ओके, यहाँ पर भी आप चाहो तो प्रॉपर लिख सकते हो कि हैश मैप के फॉर्म में हमारा डाटा है, जिसमें स्ट्रिंग कॉमा क्वेश्चन मार्क आप यहाँ पर लगा सकते हो। ओके, ठीक है, अब एरे लिस्ट के अंदर मुझे आइटम्स ऐड करवाने, एरे लिस्ट के अंदर मुझे आइटम्स ऐड करवाने, तो ऐड अगर मैं डायरेक्टली करूंगा तो फिर हैश मैप कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा? या तो एक काम कर दो आप, या तो आप यहाँ पर क्या काम कर दो, हैश मैप hm1 इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, यहाँ पर हैश मैप हम लोगों ने क्रिएट कर दिया ऑब्जेक्ट। ओके, देन hm डॉट पुट, हैश मैप के अंदर मेथड होता है पुट, hm1 डॉट पुट की मैंने यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड कर दिया, जैसे नेम, इमेज है पहले हमारे पास, तो यहाँ पर मैं इमेज कर देता हूँ, कॉमा फिर वैल्यू आ जाएगी उसकी। ओके, वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कर दिया है एनिमल इमेज 0 कर दो यहाँ पर, तो ये देखो। ओके, और इस वाले hm1 को मैं क्या काम करूंगा, एरे लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पर ऐड करवा दूंगा। ये देखो, तो मुझे इस टाइप से हर बार एक हैश मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, हैश मैप के अंदर वैल्यूज मुझे इंसर्ट करवानी है, और वो वाला ऑब्जेक्ट मैं किसके अंदर प्रोवाइड कर दूंगा,
हाँ जी, वो वाला ऑब्जेक्ट मैं किसके अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, एरे लिस्ट के अंदर। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग नेम भी प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर वही चीज आ जाएगा। यहाँ पर मैं इस टाइप से नेम लिखकर यहाँ पर मैं कर देता हूँ एनिमल नेम्स ऑफ 0। तो ये सिर्फ एक इमेज और एक नेम गेट करवा के यहाँ पर एरे लिस्ट के अंदर ऐड करवा देगा। हाँ जी, इतना पार्ट तो सबको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, बताओ। सबको समझ में आ गया है? ओके। अब यहाँ पर देखो, ये चीज जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप अलग अलग इस टाइप से कितने ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, ठीक है। और यहाँ पर 0 1 2 3 कितनी आप वैल्यूज प्रोवाइड करोगे, ठीक है। यहाँ पर अगर कल को लिस्ट हमारे पास बड़ी हो जाती है तो फिर से आप लोगों को स्टैटिक कोडिंग यहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से कोड चेंज करना पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है? हाँ जी, बेटर ऑप्शन क्या है कि मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एक फॉर लूप मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। एंड आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन एनिमल इमेजेस, जो मर्जी कर लो, एनिमल इमेजेस डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, एक फॉर लूप मैंने लगा दिया है यहाँ पर। ओके, फॉर लूप लगाने के बाद ये सारा का सारा कोड मैं कट करके इसके अंदर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, दैट्स इट। हाँ जी, ये वाला पार्ट इजी नहीं हो गया हमारे लिए। और यहाँ पर आई प्रोवाइड कर देता हूँ 0 की जगह पर क्या चीज प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग, दैट इज आई। ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज गेट करवाता रहेगा और इंसर्ट करवाता रहेगा। हैश मैप को आप चाहो तो यहाँ पर प्रॉपर प्रोवाइड कर दो कि स्ट्रिंग एंड इस टाइप से डेटा हमारा होना चाहिए। क्लियर है चीज? इस टाइप से आप लोग यहाँ पर इसको बता सकते हो। क्लियर है चीज? बट ये यहाँ पर एरर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। एरर क्यों प्रोवाइड कर रहा है, ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैप्चर ऑफ क्वेश्चन मार्क प्रोवाइडेड इंट। अब मेरे पास अभी के लिए मुझे पता है कि इंटीजर ही होगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक काम करता हूँ, इंटीजर वैल्यू ही प्रोवाइड कर देता हूँ। चलो ओके, तो ये देखो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, इंटीजर ही प्रोवाइड कर दिया। ओके, ओके सॉरी, यहाँ पर सेकंड पर क्या है मेरे पास, क्वेश्चन मार्क, सॉरी सेकंड पर क्या है मेरे पास, स्ट्रिंग वैल्यू है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग कर देता हूँ ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए, टाइप कास्टिंग में हमें प्रॉब्लम ना आए। ओके, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं इसको स्ट्रिंग में इस टाइप से टाइप कास्ट कर देता हूँ। ये चीज थोड़ा ज्यादा इजी है। ओके, अदरवाइज आप क्वेश्चन से भी काम चला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये देखो, ये ऑटोमेटिकली ये जो स्ट्रिंग है ये इस क्वेश्चन मार्क के अंदर चला जाएगा। ये इंटरनली काम करता रहता है, आप लोगों को कलेक्शंस पता होना चाहिए। अच्छा, कलेक्शन से ज्यादा आप लोगों को जेनरिक्स पता होना चाहिए, जेनरिक्स किस टाइप से काम करते हैं, ये जेनरिक का पार्ट आ जाता है। ओके, तो ये हमारे पास डाटा इस टाइप से आ गया। हर बार यहाँ पर क्या रहेगा, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ओके, हर बार यहाँ पर एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसके अंदर वैल्यूज चली जाएंगी। ओके, वैल्यूज जाने के बाद फिर वो ऑब्जेक्ट, हैश मैप का ऑब्जेक्ट हम लोग एरे लिस्ट के अंदर ऐड करवा देंगे, क्योंकि यही डाटा है, इसी टाइप का डाटा है जो सिंपल अडेप्टर को चाहिए, जो इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है। ओके, बस ठीक है। फिर मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक सिंपल अडेप्टर में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ओके, अब सिंपल अडेप्टर के अंदर ये क्या क्या चीज मांग रहा है, फर्स्ट क्या चाहिए इसको, डेट इज कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर देता हूँ, दिस कीवर्ड लगा देता हूँ। देन सेकंड पर उसको क्या चाहिए, डेट इज लिस्ट। लिस्ट मैंने यहाँ पर क्या चीज प्रोवाइड कर दिया, डेट इज एरे लिस्ट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। देन थर्ड उसको क्या चाहिए, लेआउट की आईडी। ओके, तो ठीक है, फिर मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एक आईडी में क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर लेआउट्स के अंदर हम लोग एक आईडी क्रिएट कर देते हैं। न्यू पर गए हम लोग, लेआउट रिसोर्स फाइल, यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज UI व्यू 1 के नेम से मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया ये। ओके, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया है डेट इज लीनियर लेआउट। ओके, और इसकी ओरिएंटेशन मैं दे देता हूँ डेट इज वर्टिकल। यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं डेट इज इमेज व्यू।
इमेज व्यू की हाइट मैंने प्रोवाइड कर दिया 100 dp, विड्थ मैंने प्रोवाइड कर दिया दैट इज 100 dp। ओके, देन इसकी मैं आईडी डायरेक्टली प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज इमेज व्यू, इमेज व्यू 1 के नेम से। ओके, सिमिलरली आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने कर दिया दैट इज टेक्स्ट व्यू, रैप कंटेंट टेक्स्ट साइज मैंने प्रोवाइड कर दिया दैट इज 20 sp। देन टेक्स्ट स्टाइल मैंने प्रोवाइड कर दिया दैट इज बोल्ड। ओके, और यहाँ पर मैंने कर दिया है दैट इज आईडी, आईडी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया इसके दैट इज टेक्स्ट व्यू 1 के नेम से। ओके, तो इमेज व्यू हम इमेज हमारे पास इधर आ जाएगा और ये नीचे की साइड आ जाएगा, बट हमें राइट हैंड साइड में चाहिए, सॉरी ओरिएंटेशन मैं क्या कर देता हूँ दैट इज हॉरिजॉन्टल मैंने यहाँ पर कर दिया। ओके, पैडिंग प्रोवाइड करनी है, आप यहाँ पर पैडिंग प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक व्यू क्रिएट कर दिया। वो वाला व्यू हम लोग यहाँ पर क्या चीज कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। कैसे प्रोवाइड करना है, दैट इज आर डॉट लेआउट डॉट यूआई व्यू 1। ये लो जी, हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, व्यू जो है वो चीज प्रोवाइड कर दिया। ओके, ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, फ्रॉम, ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम के हमें डेटा कहाँ चाहिए, कहाँ से चाहिए और कहां पर आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हो। तो सिंपल है, फिर मैं दो आर्ग्यूमेंट और प्रोवाइड कर देता हूं यहाँ पर। कौन कौन सा, एक हमारे पास आ जाएगा डेटा स्ट्रिंग फ्रॉम के नेम से, आप नेम हालांकि कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, और एक हमारे पास आ जाएगा इंट एरे 2 के नेम से, इसके अंदर भी हम लोग कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ फ्रॉम एंड टू, डन। तो ये यहां से एरर चला गया। अब आप लोगों को कहां से वैल्यू गेट करवानी है और कहां पर वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। कहां से वैल्यू आपको गेट करवानी है, इमेज एंड नेम से। कहां से वैल्यू गेट करवानी है आपको, इमेज एंड नेम से। और कहां पर वैल्यू सेट करवानी है आपको, डेट इज आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट नहीं, इमेज, इमेज व्यू 1 कॉमा आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू 1। तो यहां पर हम लोग क्या काम कर देंगे, वैल्यू इंसर्ट शो, वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे। ओके, और बस अब मैं सिंपल यहां पर क्या काम करूंगा, लिस्ट व्यू के ऊपर मैं अडेप्टर को सेट करवा दूंगा। तो ये लो, सिंपल अडेप्टर हम लोगों ने यहां पर प्रोवाइड कर दिया। अब आप एक बार इसको रन करके देखो, क्या ये रन हो रहा है। मैं यहाँ पर वाइजर सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर ओपन के बाद मैं इसको रन कर देता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और इसको मैं साइड में, थोड़ा सा साइड में मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, ये लो, और यहाँ पर मैंने रन किया। रन करने के बाद एक बार आप इसको ओपन करके देखो। फर्स्ट टाइम पर ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाता है बस। तो ये देखो, पॉइंट समझ में आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया है, हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, लिस्ट जो है वो आ गई। क्लियर है चीज। आप एक बार लिस्ट को थोड़ा सा दोबारा से बड़ा करके देख लेना, क्या ये वही लिस्ट है ना। तो थोड़ा सा एक बार और आप यहाँ पर चाहो तो कॉमा करके फिर से यहाँ पर प्रोवाइड कर देना। ओके, और यहाँ से भी आप लोग पूरा पूरा इसको कॉपी करके यहाँ पर आप फिर से प्रोवाइड कर देना और एक बार आप लोग रन करके देख लेना। ओके, तो यहाँ पर एक बार और हम लोग चेक कर लेते हैं। रन ये नहीं हुआ, मैं दोबारा से रन करके देखता हूँ इसको। इंस्टॉल कर रहा है ये ऐप। तो ये देखो, ये यहाँ पर अब के बार लिस्ट हमारे पास बड़ी हो। क्लियर है चीज। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को। सिंपल अडेप्टर, हाँ जी, सिंपल अडेप्टर हम लोग किस टाइप से यूज करते हैं, समझ में आ गया ये वाला पार्ट। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। हाँ जी, सिंपल अडेप्टर, कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, बताओ। सर जो आपने इमेज व्यू में प्लस करके मतलब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, हाँ जी, इस मतलब प्लस करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा ये, मतलब ऐसा कुछ होता है क्या? डियर देखो, ये चीज होता है, आप ये चीज समझो, मेरे पास कोई आईडी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास 100 है। ठीक है, 100 जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। 100 जो है वो इजिली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। क्यों, क्योंकि ये लो, ये सिंपल क्या हो गया मेरे पास, इन स्ट्रिंग में वैल्यू आ गई है, नहीं आ गई है। ओके,
सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल 200 स्ट्रिंग है, मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ इंटीजर में। किस टाइप से? सिंपल, ये देखो इस टाइप से कन्वर्ट भी हो जाएगा। बट अगर मेरे पास यहाँ पर कोई एक वैल्यू है ABC, अगर आप इसको चाहते हो कि यार ये चीज इंटीजर में कन्वर्ट हो, तो वो एक्सेप्शन या फिर एरर प्रोवाइड कर देगा। तो ये जो सिंपल वैल्यूज है ना, ये आपकी इजीली कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ आ गया पॉइंट? हाँ जी। ये क्या है? ये कोई एक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करेगा, इंटीजर वैल्यू डायरेक्टली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? स्ट्रिंग वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोई उल्टी सीधी वैल्यू है, आप उसको चाहते हो कि वो इंटीजर में कन्वर्ट हो, या फिर कोई ऐसी वैल्यू जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकती, आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो फिर वो एक्सेप्शन प्रोवाइड करेगा। ओके, और कोई प्लस डाउट? हाँ जी। प्लस करके इन्वर्टेड कोमा लगाने से हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है ये। हाँ, कॉनकैट नहीं करवाते हम लोग, कॉनकैट यस सर। करवाते हैं, ये तो जावा का कॉन्सेप्ट है। यस सर। हाँ जी। और कोई डाउट? ओके, चलें आगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर चाहते हो क्लिक इवेंट लगाना, आप चाहो तो क्लिक इवेंट भी लगा सकते हो। जैसे सिंपल, मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, लिस्ट व्यू के ऊपर लिस्ट व्यू वन डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर, जैसे ही मैं आइटम पर क्लिक करूंगा, वो यहाँ पर क्या काम करेगा, न्यू ऑन आइटम क्लिक लिस्नर इंटरफेस वो इन्वोक करवा देगा, जिसमें एक मेथड ओवरराइड हो चुका है, दैट इज ऑन आइटम क्लिक के नेम से। ओके, और अब आप यहाँ पर सिंपल टोस्ट जो है वो चीज क्रिएट कर दो। यहाँ पर हमारे पास एनिमल का नेम डायरेक्टली आप प्रिंट करवा दो, अदरवाइज मैं यहाँ पर करवा देता हूँ एनिमल नेम्स, और इसकी पोजीशन हमारे पास कहाँ पर है, ये आई जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, दैट इज पोजीशन को, कि आप एरे लिस्ट के अंदर किस पोजीशन पर क्लिक कर रहे हो, उसी पोजीशन से वो क्या काम करेगा, एनिमल का नेम गेट करवा देगा। तो एक बार आप लोग ये वाला पार्ट भी रन करके देख सकते हो यहाँ पे। ओके, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाकर रन करो, तो ये देखो डॉग पर क्लिक किया तो ये देखो डॉग हमारे पास आ गया। क्लियर है चीज? तो कहीं पर भी अगर आप क्लिक करोगे तो ये देखो। अच्छा, क्लिक अगर आप चाहते हो कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कैट पर क्लिक किया, कैट पर क्लिक करते ही वो चीज सेलेक्टेड भी आए, वो चीज सेलेक्टेड भी आए, तो उसके लिए भी हमारे पास एक और यहाँ पर होता है सिंपल एट्रीब्यूट। एक और सिंपल एट्रीब्यूट हमारे पास होता है लिस्ट व्यू के अंदर। कौन सा एट्रीब्यूट होता है, दैट इज लिस्ट सेलेक्टर। लिस्ट सेलेक्टर के अंदर आप यहाँ पर कुछ भी चीज प्रोवाइड कर दो, कोई भी कलर मैंने यहाँ पर कोई भी प्रोवाइड कर दिया है। ओके, तो येलो में थोड़ा सा इसको लाइट कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। अब दोबारा से एट लास्ट आप रन करके देखो यहाँ पे, तो रन किया है मैंने। यहाँ से मैं एक बार ओपन भी कर लेता हूँ, ये देखो। ओके, काउ पर क्लिक किया मैंने, तो ये देखो ये क्या हो गया, आपके पास सेलेक्टेड ही आ गया, देख रहे हो ये चीज। ओके, कहीं पर भी जैसे टाइगर पर मैंने क्लिक किया तो ये देखो टाइगर सेलेक्टेड हो गया है, ऊपर से वो चीज हट गया, ये देखो। तो जो भी आइटम आप सेलेक्ट करोगे लिस्ट की, आपका कर्सर जो है वो, कर्सर नहीं मतलब लिस्ट व्यू का आइटम जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट सबको? हाँ जी। तो सिंपल सिंपल अडेप्टर समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकता है, बताओ। हाँ जी, चलें आगे। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक पार्ट और कर लेते हैं। कौन सा पार्ट कर लेते हैं, दैट इज कस्टम सिंपल अडेप्टर। कस्टम सिंपल अडेप्टर। अब कस्टम नेम आ गया, दैट मीन्स के मुझे क्या काम करना पड़ेगा, हाँ जी, दैट मीन्स के मुझे क्या काम करना पड़ेगा, एक जावा क्लास, एक अलग से मुझे जावा क्लास लेनी पड़ेगी। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट सबको या नहीं? ओके, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या काम करते हैं, यहां पर मैं क्या काम करता हूं, एक न्यू पैकेज मैं यहां पर क्रिएट कर देता हूं। ओके, इसके अंदर यहां पर मैंने एक न्यू पैकेज क्रिएट कर दिया है, जिसके अंदर यहां पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है दैट इज डेमो2 के नेम से। ओके, और मैं यहाँ पर अगेन एक न्यू एक्टिविटी यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी 2 मैंने इसका नेम प्रोवाइड कर दिया, लॉन्चर एक्टिविटी क्रिएट कर दिया, और पैकेज का नेम मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल डेमो2 के नेम से। ओके, देन मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया। ओके,
फिनिश किया तो एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पर जाओ, यहाँ पर ये देखो हमारे पास एक पैकेज क्रिएट हो गया है। मैं एक बार इसको कंट्रोल प्लस पेश करके इंपोर्ट मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। इंपोर्ट ऑटोमेटिकली ऊपर हो ही जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों को इंपोर्ट करवाने की नीड नहीं है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं वही चीज कर लेता हूँ, एक लिस्ट जो है वो चीज क्रिएट कर देता हूँ। तो कंट्रोल प्लस क्लिक करो मेन एक्टिविटी पर, ठीक है। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ दैट इज लिस्ट व्यू। सॉरी, ये यहाँ से नहीं आया, तो लिस्ट व्यू, सॉरी लिस्ट व्यू नहीं है, क्या पार्ट आ जाएगा हमारे पास, दैट इज लेआउट। लेआउट आएगा हमारे पास। तो यहाँ से हम लोगों ने कर दिया है दैट इज लीनियर लेआउट। ओके, लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट के बाद यहाँ पर हम लोग क्या चीज कर देते हैं, लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू हम लोग क्रिएट कर देते हैं। विड्थ मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट आईडी मैं इसकी प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज लिस्ट व्यू 2 के नेम से। ओके, देन इसका डिवाइडर हाइट मैं प्रोवाइड कर देता हूँ 2dp एंड डिवाइडर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज #000। ओके, आईडी मैंने प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो ये लो जी, ये हमारे पास क्या आ गया है, एक लिस्ट व्यू मैंने क्रिएट कर दिया। और इस लिस्ट व्यू की आईडी मैं यहाँ पर गेट करवा देता हूँ। ओके, तो ये रहा हमारे पास दैट इज लिस्ट व्यू, डन। और यहाँ पर मैं आईडी गेट करवा देता हूँ लिस्ट व्यू इक्वल्स टू लिस्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.listView2। ओके, ठीक है। देन हम लोग क्या काम करेंगे, वही सेम पार्ट करते हैं एक बार। हाँ जी, वही सेम पार्ट मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कौन सा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, डाटा है। ओके, ये हमारे पास क्या है, डाटा है। मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर जाकर मैं क्या काम कर देता हूँ, उसको हैश मैप के अंदर भी मैं यहाँ पर स्टोर करवा देता हूँ। ओके, तो बिल्कुल सेम टू सेम डाटा ही था, तो मैंने इसलिए यहाँ पर क्या काम कर दिया, प्रॉपर कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दिया। ओके, अच्छा, मुझे यहाँ पर फ्रॉम भी चाहिए, मुझे यहाँ पर फ्रॉम भी चाहिए और टू भी चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं ये वाला पार्ट भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सिंपल अडेप्टर ही हम लोग बना रहे हैं ना, कस्टम ही तो है, बट हमें फ्रॉम एंड टू ये दोनों चीजें तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर है पॉइंट सबको। तो ये लो जी, मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, ये दोनों चीजें प्रोवाइड कर दिया। ओके, कोई डाउट यहाँ तक, हाँ जी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, चले आगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, देखो यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, अब एक व्यू क्रिएट कर देता हूँ। कौन सा व्यू, सॉरी अडेप्टर। मैं अब की बार क्या काम करता हूँ, एक अडेप्टर यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। कौन सा अडेप्टर हमारे पास आ जाएगा, हाँ जी, कौन सा अडेप्टर हमारे पास आ जाएगा, डेट इज कस्टम अडेप्टर। तो अडेप्टर के लिए जावा क्लास लेनी है, एक्टिविटी नहीं, अडेप्टर के लिए हम लोगों को जावा क्लास लेनी है, डेट इज कस्टम अडेप्टर। मैंने इसका नेम प्रोवाइड कर दिया, जो किसको एक्सटेंड कर रहा है, डेट इज सिंपल अडेप्टर को वो एक्सटेंड कर रहा है। ओके, और इसके ऊपर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये देखो, ये यहाँ पर बोल रहे हैं क्रिएट कंस्ट्रक्टर, तो मुझे प्रॉपर यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। ये देखो, हाँ जी, प्रॉपर मुझे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। और ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये देखो, ये यहाँ पर प्रॉपर बोल रहा है कि इसको कॉन्टेक्स्ट चाहिए, लिस्ट चाहिए, ठीक है। लिस्ट के बाद रिसोर्स चाहिए, मतलब लेआउट रिसोर्स। ओके, फ्रॉम एंड टू हमारे पास आ गया। ओके, तो सारी की सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। इस सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, मेन एक्टिविटी, सॉरी ये वाला पार्ट नहीं है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैंने कर दिया कस्टम अडेप्टर इक्वल्स टू न्यू ऑफ कस्टम अडेप्टर। ओके, और इसको मैं लिस्ट व्यू के ऊपर, लिस्ट व्यू 2 के ऊपर सेट करवा देता हूँ। ओके, तो ये लो जी, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मैंने क्या क्या चीज प्रोवाइड कर दिया है। सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, हाँ जी, सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, डेटा इज कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पर क्या चीज प्रोवाइड कर देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पर क्या चीज प्रोवाइड कर देता हूँ,
करंट एक्टिविटी का नेम कर दो मेन एक्टिविटी टू डॉट दिस। ये लो जी, मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, करंट एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट जो है वो चीज प्रोवाइड कर दिया। ओके, सिंपल दिस से भी काम चल जाएगा। एक बार, सॉरी क्या हो गया ये? एक बार हम लोग दिस कीवर्ड डायरेक्टली भी यूज करके देख लेते हैं, क्योंकि पहले भी हम लोग दिस कीवर्ड का यूज कर रहे थे। ओके, सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एरे लिस्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज लेआउट। ओके, लेआउट अभी हम लोगों को बनाना पड़ेगा। ओके, 1 मिनट, जरा मैं यहाँ पर लेआउट बना देता हूँ एक बार। ओके, यूआई व्यू 2 के नेम से। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर गए हम लोग, यहाँ पर गए हम लोग, यहाँ पर, हालांकि मैं वही वाला व्यू यूज कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके, बट चलो व्यू यूआई 2 के नेम से मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, और वही सेम टू सेम मैं अगेन यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सिर्फ आईडी में चेंज कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने कर दिया है डेटस लीनियर लेआउट। ओके, और यहाँ पर लीनियर लेआउट से ही मैं उसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया डेटस 2, और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ डेटस 2। ओके, और यहाँ पर ओरिएंटेशन मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेटस हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? तो ये देखो, ये हमारे पास पार्ट आ जाएगा। अब आप इस व्यू को क्लोज कर दो, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर हम लोग क्या चीज करेंगे, हाँ जी, यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं डेटस 2। ओके, और साथ के साथ यहाँ पर भी आ जाओ, यहाँ पर भी चेंज करना मत भूलना, कहीं आप यहाँ पर चेंज करना भूल जाओ तो 2, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, डेटस 2 हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है चीज? तो ये सारा का सारा पार्ट हमारे पास किसके अंदर स्टोर हो गया, ये यहाँ पर जाकर स्टोर हो गया। ओके, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इनको इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना चाहते हो, नहीं करवाना चाहते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आप यहाँ पर कुछ और मेथड्स क्रिएट कर रहे हो सकता है आप लोग यहाँ पर कुछ और मेथड्स क्रिएट कर रहे उस केस में ये वाला जो भी पार्ट है, जैसे कॉन्टेक्स्ट चाहिए आपको, हो सकता है दूसरे मेथड में आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्या काम करना है, सिंपल कॉन्टेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पर दिस कीवर्ड के थ्रू दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट आप कर देना, दैट्स इट। आप लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए, ये वाला डाटा। फॉर एग्जांपल दूसरे मेथड में आपको डाटा चाहिए, तो आप यहाँ पर सिंपल क्या काम कर दोगे, दैट इज एरे लिस्ट। ये लो जी, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एक एरे लिस्ट चाहिए। एरे लिस्ट जो है वो हमारे पास किसकी फॉर्म में, हैश मैप की फॉर्म में है। ओके, यहाँ पर मैंने कर दिया स्ट्रिंग कॉमा क्वेश्चन मार्क। तो अगेन मैं यहाँ पर क्या काम कर दूंगा, दिस डॉट एरे लिस्ट इक्वल्स टू डाटा। ये लो जी, क्लियर है चीज? ये यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर रहा है, इसको हम लोग टाइप कास्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर जाकर आप क्या काम कर देना, इसको टाइप कास्ट यहाँ पर कर देना। ये देखो, हाँ जी, क्लियर है चीज? तो जो भी पार्ट आपको चाहिए वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करते रहो। ओके, दूसरे मेथड में फिर आप इनको यूज कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट चाहिए, एरे लिस्ट चाहिए, डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, कोई डाउट है यहाँ पर तो पूछ सकता है, बताओ। ये सिंपल किस टाइप का एग्जांपल हो गया, डेट इज कस्टम अडेप्टर का। एक बार आप इसको रन करके देखो। ओके, यहाँ पर गए हम लोग, यहाँ पर मैंने रन किया, मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर जाकर ये देखो, अगेन हमारे पास वही पार्ट आ गया। क्लियर है? क्लिक इवेंट लगाना है आपने, क्लिक इवेंट आप लगा सकते हो। अगेन वैसे ही जैसे आप यहाँ पर कर रहे थे लास्ट पार्ट के अंदर, वैसे ही आप यहाँ पर कर लेना है। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, बताओ जरा। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। सर दोनों में अंतर क्या रहा फिर? अंतर डियर ये रहा ना कि इस वाले केस में आप और भी मेथड्स यहाँ पर क्रिएट करके उनको यूज कर सकते हो। कस्टम अडेप्टर का क्या मतलब है कि मैंने अलग से ही एक अडेप्टर क्लास क्रिएट कर दी और उसके अंदर अब मैं बहुत सारे मेथड्स क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, जबकि प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग ये चीज नहीं करते कि यही वाले मेथड्स आप यहाँ पर बना दो, ठीक है, यहाँ पर बनाते जा रहे हो और फिर जाकर आप उनको एक्सेस कर पा रहे हो, ऐसे थोड़ी करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर।
सिर्फ अंतर ये है ना, हम अलग से क्रिएट कर रहे हैं अपना अडेप्टर, फिर उसको एक्सटेंड करा रहे हैं उसके थ्रू। हाँ, अलग से क्रिएट कर रहे हैं उसको, अलग से अडेप्टर क्रिएट कर रहे हैं। अडेप्टर क्रिएट करने के लिए आप लोगों को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ओके, और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई और मेथड चाहिए, अगर आप लोगों को कोई और मेथड क्रिएट कर रहे हो तो आप कस्टम अडेप्टर बनाओगे, अदरवाइज आपका काम तो एक में चल ही रहा है। नीड ही नहीं है आप लोगों को दूसरा अडेप्टर क्लास क्रिएट करने की, जैसे लास्ट पार्ट के अंदर मैंने करवाया था। समझ आ गया? ये इसकी रिक्वायरमेंट तभी है जब आपको बहुत सारे मेथड्स अलग से भी क्रिएट करने हैं। जैसे इस वाले केस में देख लो, यहां पर आ जाओ। मैंने ये देखो, जैसे यहां पर क्या है, एक गेट काउंट के नेम से एक अलग से मेथड है, इसमें नीड नहीं है, बट देखो अलग से मेथड है, इसलिए मैंने यहाँ पर एरे अडेप्टर का यूज किया है। ठीक है, यहाँ पर देखो जरा। अच्छा, ये इसी का ही पार्ट आ गया। ये देखो फर्स्ट वाले के अंदर अगर देखा हो आप लोगों ने, यहाँ पर भी नहीं है। ओके, वो शायद फिर उससे पहले वाले पर था। ओके, तो अडेप्टर मीन्स अगर आपको कुछ और मेथड्स चाहिए, ठीक है, गेट काउंट मेथड आ रहा है, गेट व्यू मेथड आ रहा है, इस टाइप से, ये तो इसी की रिक्वायरमेंट है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये किसकी रिक्वायरमेंट है? एरे अडेप्टर की, जबकि सिंपल अडेप्टर के केस में रिक्वायरमेंट नहीं है। बट फिर भी आपको कुछ और मेथड बनाने हैं, जैसे void m1 नेम का मेथड मुझे बनाना है, जो कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है। क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है कि फॉर एग्जांपल उस वो यहाँ पर डेटा ले रहा है। मैं क्या काम करता हूँ, एक बार इसी को मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इसको डाटा चाहिए और ये इस डाटा के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हम लोगों ने एक अलग से मेथड क्रिएट कर दिया ना, तो ये चीज आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, वहां पर आपको क्रिएट करने की नीड नहीं है। ओके, पॉइंट समझ में आ गया सबको? हाँ जी। यस सर। ओके, इफ रिक्वायर्ड और कर देता हूं मैं, इफ रिक्वायर्ड, ये लो। ठीक है, चले आगे। ओके, तो ये था हमारे पास कौन सा अडेप्टर? सिंपल अडेप्टर एंड कस्टम सिंपल अडेप्टर। ओके, सेम हमारे पास कर्सर अडेप्टर भी होता है। कर्सर अडेप्टर के लिए कर्सर चाहिए। ओके, कर्सर जो हम लोग गेट करवा सकते हैं, जैसे डेटाबेस कनेक्शन में गेट करवा सकते हैं, सीक्वलाइट के केस में हम लोग गेट करवा सकते हैं। ओके, तो ये भी लगभग सेम ही है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें भी। अगर आप लोग ये अडेप्टर यूज करना सीख गए तो बाकी अडेप्टर्स जो आते रहते हैं इन फ्यूचर भी कोई आएंगे तो वो आप इजीली यूज करना सीख जाओगे। ओके, चले आगे। यस जी सर। सर। तो ये था हमारे पास अडेप्टर पार्ट। ओके,